सुनने में आया था ना, आमदार साहब बोलते थे ना, सोच बदलो मुमरा बनेगा। तो ये हकीकत, आप सोच बदल लो। जब आमदार बदले, यहाँ के नगर सेवक जब बदलेंगे ना, तब मुमरा बदलेगा। वोट लेकिन अवार्ड साहब जो है ना, उन्होंने जवाब क्या दिया? जवाब ये दिया कि मोतीराम बोल रहा है कि मैं जो है चला जाऊंगा और चाहे उसको रखो या इसको रखो। मोतीराम इलीगल काम कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने अगर आवाज उठाया तो उसके लिए उन्होंने जो है ना तो चला जाए। तो मोतीराम कीमती तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए नहीं कीमती था। और बोले कि जो है ना तुम्हारा कहीं फंस है तो अरे मैं क्यों फंस जाऊंगा? जो सब 25-30 हजार रुपया बधे हुए हैं, जो 30 हजार लेते हैं पर मैं अभी उतारना चाहूंगा तो बहुत कुछ उतारूंगा। लेकिन मैं अभी करो, अगर क्लस्टर चाहते हो तो आप लोग कांटेक्ट करो अपने शहर के लिए, क्योंकि एक इंसान जो वहाँ पे रॉबरी में रहते हुए अपने शहर के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट 90% तक लेके आ गया, तो हमारे मुमरा में क्यों नहीं लेके आ सकता है? वो लेके आ सकता है। और दूसरी चीज ये भी बोलूंगा कि हमारे साथ में जो टीम नजीमुल्लाह की जुड़ी है, उसमें एक रोल है रूपाली गोटे मैडम का। वो भी आए थे, उन्होंने भी मतलब जो है ना हमको फोन पे आश्वासन दिया, बोला था कि हम आएंगे आपके पास में, हमारी टीम आएगी और जो है ना हम इस करके देंगे इंशाल्लाह हमारे मुमरा शहर के लिए। आप सही मुद्दे पे बैठे, गलत मुद्दे पे नहीं बैठे हो। मैं चाहता हूँ कि आप संपर्क करो, आप जितने भी मुमरा के रहवासी लोग हैं क्लस्टर के लिए संपर्क करो, नहीं तो रिडेवलपमेंट की जो राजू भाई ने बताया जिस तरीके से, मैं वही जानना चाहता था। मुझे नॉलेज नहीं थी पर उन्होंने बता दिया और उन्होंने सही बताया। जो चीज होना चाहिए शहर के लिए उन्होंने एकदम परफेक्ट बताया। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने संपर्क करो और जुड़ो और ऐसे ही लोग को वोट दो जो हमारे शहर के हैं। जहांगीर भाई का एक स्लोगन है कि शहर हमारा तो फिक्र हमारी, तो हमारी फिक्र होनी चाहिए, हम लोग फिक्र चाहिए, ना कि बीजेपी के नाम से डराया जाए। बस हो गया, बस हो गया। आप हमारे शहर के लिए फिक्र लो, लोगों से रिक्वेस्ट है। आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। टेक्निकल बात रखी, जो मुद्दे पे आज हमारे समाज के बैठे हैं। खैर ये मुद्दा बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन मैं उम्मीद कर इस मुद्दे के ऊपर इसी तरह वो कायम अटल रहेंगे। और ये ना तो खैर हम पहले से लगा रहे हैं कि शहर में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। जब विधायक हाउसिंग मिनिस्टर थे और उस दरमियान उनको शहर में क्लस्टर लाने की ज़रूरत थी, लेकिन तब वो पीटीटी चौला महाड़ा के किसी कोने में बहुत मसरूफ थे, तब उन्होंने मुमरा पे तवज्जो नहीं दिया। और खैर आज बहुत हुई थे जो लोग एक वक्त थे, आज उनको लगा शहर के साथ गलत हो रहा है। जब हम आवाज़ दे रहे थे तब लोगों ने समझने में थोड़ी देरी की, लेकिन अल्लाह ताला गैप से कहीं ना की बुद्धि खोल देता है, तो मुझे इस चीज़ की काफ़ी खुशी है। आज हमने यहाँ पर इनको एक सपोर्ट दिया और हम हमारे लोग हैं, ये हमारी कौम के लोग हैं। सियासत अपनी जगह इलेक्शन चला गया, लेकिन जब कभी भी इस तरीके से अगर शहर का कोई भी नागरिक शहर की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाएगा तो शाना बाई शाना टीम नजीमुल्लाह इसी तरह उनके दरमियान खड़ी होंगी, क्योंकि दिलों में कीना ईमान वालों में नहीं है ये बात। तो हम ईमान वाले हैं, तो इस तरीके की बात ना रखते हुए और हमारे जवानों को सपोर्ट ना करते हुए, ये हमारी सोच है। आज हम सब यहाँ आए थे, जो क्लस्टर के मुद्दे पर इनकी मांग है और जो अवैध निर्माण हो रहा है उसको रोक लगाने की डेवलपमेंट की मांग है, उसके ऊपर राजू भाई ने बहुत गंभीरता से बात रखी है। और नजीब भाई खैर इस वक्त अमेरिका में, जुरात के दिन वो लौटे, तो हम सब टीम नजीब मुल्क से बैठकर इस विषय के ऊपर गंभीरता से बात रखेंगे और कुछ हल जमेगा नजीब भाई के माध्यम से, क्योंकि सरकार में है और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमारी ये कोशिश रहेगी। तरीके से बैठे हुए हैं और 6 दिनों से हमारी तरफ से कोई बंदा यहाँ पूछ रहा है ना, हमारी तरफ कोई यहाँ हम लग रहा था कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं अच्छी बेहतरीन इनकी सोच, हमारी टीम नजीमुल्लाह साहब की तरफ से जो हमारे अध्यक्ष हैं जफर नुमानी साहब, सबका हमारी तमाम टीम है, सबका नाम नहीं लूँगा, यहाँ सब जो है सब मिलकर ये अहद की है कि हम इस मोर्चे को हम लोग सफल देंगे। अभी हम लोग फौरन जाकर के हमारे एएसपी से बात करेंगे।
सफलतापूर्वक तरीके से इस तरीके से बंद हो जाए, इस मोर्चे को बंद करने की हम ये कोशिश करें। रही दूसरी बात, ये 3 मुद्दे हैं, चाहे वो क्लस्टर डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर। तो आपने एक बात बताइए, 3 का मुद्दा जो है वो बड़ा हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 16 से एक शब्द उस 16 साल के वक्फे के अंदर 7.5 साल वो शख्स जो है वो सत्ता में 2009 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस एनसीपी की सत्ता रही, इसमें वो एज एमएलए रहे, इसमें 6 महीना वो मंत्री भी रहे, मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर रहे, और उसके बाद जब वापस सत्ता आई 2019 से लेकर के 2022 तक के 2.5 साल के वक्फे के अंदर वो डेवलपमेंट मिनिस्टर। उनको बहुत फिक्र थी कि गमाडीपुरा बन जाए, उनको बहुत फिक्र थी कि रमाबाई अम्बेडकर कॉलोनी बन जाए, उनको बहुत फिक्र थी कि बैराम बाग बन जाए, उनको बहुत फिक्र थी मालोट बन जाए, बहुत फिक्र थी पडाला बन जाए, बहुत फिक्र थी वर्ली बन जाए। मगर जिस शहर ने उनको पहन दी, जिस शहर ने उनको भारी मतों से जिता करके लाया है, उन्होंने ये नहीं सोचा पर 90% लोग आज जर्जर इमारत में रहते हैं जो 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो उनके लिए कुछ सोचा जाए, किस तरीके से यहाँ मुमरा डेवलपमेंट आ जाए, किस तरीके से डेवलपमेंट आए, किस तरीके से यहाँ पर ये इलीगल बिल्डिंग है जो लोग फ्लैट खरीदते थे। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं कोई शौक से इलीगल बिल्डिंग में फ्लैट नहीं खरीदता है, वो भी चाहता है कि मुझे लीगल बिल्डिंग में फ्लैट मिले, मेरे पास हाउस हो, पार्किंग हो, मेरे पास भी स्विमिंग पूल हो। पर गरीब है, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? तो वो क्या करता है कि 4-5 लाख रुपये जमा करता है 20 साल के अंदर, किसी इलीगल बिल्डिंग में फ्लैट खरीदता है, और फिर उसके ऊपर हमेशा जिंदगी भर लड़की की तलवार रहती है, कब मेरी बिल्डिंग तो कब मैं बेघर हो जाऊँ। तो क्या इनको ये फिक्र नहीं थी कि के अंदर माध्यम माना के माध्यम से, बीएसयूपी के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, एमएमआरडी के माध्यम से, सारे के माध्यम से, क्लस्टर के माध्यम से मुमरा कौसा के अंदर वो कुछ नहीं तो 10,000 घर बनवा सकते थे। एक घर बनवाया गया, एक घर। 2.5 साल आप मंत्रालय में रहे, बड़े मिनिस्टर रहे, आपने मैंने देखा कि इतनी गर्दी आपके बंगले पर रहती थी, वो A3 के ऊपर लोग जब वीडियो डालते तो देखा करता था कि बहुत गर्दी होती थी। बहुत बड़े बड़े बिल्डर, नामी गिरामी बिल्डर पूरे महाराष्ट्र के, उनका आकर के अपनी फाइल सैंक्शन करवा के लिए आया करते थे। तो जब आपने सोचा कि नहीं, मैं जिस जगह से जीत कर आया हूँ, जिस शहर ने मुझे पहचान दिए, वो शहर के लिए भी मेरी कोई जिम्मेदारी है, कभी उन्होंने नहीं सोचा। तो ये मैं आपके माध्यम से ये मैसेज मैं हमारे अंदर सब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप 100% फेलियर हो। आज मुमरा कौस में पानी का मुद्दा हो, गटरों का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, हॉकर्स का मुद्दा हो, रिक्शा का मुद्दा हो, पानी का हो, इलीगल का मुद्दा हो, टैक्स का मुद्दा हो, प्लेग्राउंड का मुद्दा हो, ड्रग्स मुद्दा, नजीबुल्लाह साहब इलेक्शन हारे बाद आज तकरीबन 1 साल होने का। इस 1 साल के वक्फे के अंदर आप देख रहे हैं कि नजीबुल्लाह साहब हर जगह घूम रहे, काम करवा रहे, कहीं गटर को लेकर के, कहीं नाले को लेकर के, टैक्स को लेकर के। अभी टीचर की कमी थी, टीचर की भर्ती करवाई, स्कूल का 5 करोड़ 70 लाख हमने एमडी के लिए, 4.5 करोड़ रुपये हमारे 1000 बेड की स्कूल के लिए, बड़े करोड़ 30 लाख रुपये लगा दिया। ये किसकी देन है? नजीबुल्लाह साहब की देन है, हमारे शिरकत ने मुमरा को बड़े बड़े काम कर, आज 77 करोड़ रुपये दिया मुमरा को, 77 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। दोस्ती के पर्सनल फंड से, अपने ट्रस्ट के फंड से वहाँ पे उन्होंने वाटर प्यूरिफिकेशन का प्लांट लगाया। आज मुमरा कौसा का जो हमारा आरओबी है मासिक टनल के ऊपर, उसका एक्सपेंशन का प्लान को उन्होंने मंजूरी दे करके उस फाइल को आगे भेजा। हमारे मुमरा कौसा के अंदर फ्लावर जो है, उसके ऊपर उन्होंने प्लान सैंक्शन करवाया। मुमरा कौसा के लिए चौपाटी बनाने का काम 65 रुपये का टर्की था। तो जो आदमी हमारे लिए काम करके दे रहा है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी थी? आपको वोट दें, और होता क्या है कि वो बीजेपी के साथ वाले लोग हैं तो वोट देना चाहिए। ये जीत जाते हैं तो ठीक है, हम बीजेपी आपको हम वोट दे रहे हैं, आप तो करवाइए, आप तो काम कीजिए। आप काम करोगे भी नहीं तो करने भी नहीं दोगे, और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी जातिवाद करके इलेक्शन जीतती है, उसी तरीके से हमारा हम जातिवाद करके इलेक्शन। जफर भाई क्या बताएंगे, हड़ताल पे 5 से 6 दिन हो गया, अफसोस हो रहा है। अफसोस इस बात का हो रहा है कि 5 लाख और कोई ऑफिसर उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वो जहाँ तक पता किया तो उन्होंने कहा कि उन पर प्रेशर है, एनसीपी पर प्रेशर है। अभी हम वहीं जा रहे हैं, देखते हैं कि का प्रेशर है। इंशाल्लाह जो डिमांड है, काशी वगैरह की जो डिमांड है, की लड़ाई के लिए है, उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, वो शहर की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं, चाहते हैं कि हमारा शहर इस तरीके से और शहरों में सफाई में अच्छी चीजों को सुविधा के लिए जाना जाता है। हम पूरी टीम लगी को अमेरिका
छोड़ने गया, वहाँ उन्होंने मुझे कॉल किया अमेरिका से, उनकी बच्ची को छोड़ने गए हुए, तो उन्होंने मुझसे फोन किया कि भाई आपको तीनों को जाइए। और हमारे लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जब भी मुमरा के विकास की बात होगी, मुमरा शहर के तरक्की की बात होगी, मुमरा शहर किस तरीके से डेवलप हो उसकी बात होगी, चाहे वो किसी भी बच्चा और चाहे कोई अदना से अदना आदमी हो, हम उसके साथ पूरी लड़ाई पूरी टीम आई थी आपको समर्थन के लिए। जैसे कि आप 4 से 5 दिन का आपको बेमुद्दत भूख हड़ताल कर रहा है, आज जी मुलाई थी और सब पूरी बातचीत हुई आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम भाई। छठे ना तो छठे दिन में का ना मुझे कल में सैयद अली भाई साहब आके उन्होंने भी आश्वासन दिया और बोला कि बहुत अच्छा मुद्दा है और बहुत अच्छा काम है। उसके बाद फिर आज 3 मुला की आई मेरे साथ में समर्थन दी मुझे, उन्होंने बोला आश्वासन भी दिया कि जो आप मुद्दे पे बैठे हो शहर के बहुत अच्छा मुद्दा है, मैं आपको समर्थन देता हूँ इस मुद्दे पे। और हम तो जो मुझे मतलब मालूमात नहीं थी उन्होंने राजू भाई ने बताया बैठ के कि ऐसा ऐसा करो और ऐसा ऐसा करेंगे, जिसको नहीं समझ में आता वो मेरे पास है, मैं समझाता हूँ। उस तरीके से कुछ रूल्स रहता है टीएमसी का, वो रूल्स के हिसाब से चलोगे तो आपको रीडेवलप मिल जाएगा और आपको क्लस्टर भी मिलेगा। क्लस्टर है ऑलरेडी मुमरा में है, मैं वही जानना चाह रहा था क्लस्टर गया कहाँ, क्यों इसका नाम कोई नहीं ले रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हाँ, तो जब नहीं हो रहा था तो इम्प्लीमेंट तो मैं जो है ना उसको उसके ऊपर से मुद्दा उठाया, तो क्यों नहीं हो रहा था। 90% से ऊपर जो है ना राबोडी में आ गया, थाना में हो गया काम प्रोसेस में, हमारे शहर में क्यों नहीं प्रोसेस हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं करना चाह रहे। तो राजू भाई ने बताया कि कुछ 1 एकड़ समथिंग होनी चाहिए स्टार्टिंग, तो उसके हिसाब से फिर उनका कुछ वो रहता है, सिस्टम रहता है, रूल्स रहता है, उस हिसाब से जिस दिन अपने पास में आता है जो भी तैयार होता है हमारे पास लेके आओ, हम क्लस्टर को लेके आते हैं। क्लस्टर है ऑलरेडी हमारे मुमरा शहर में, तो उन्होंने बताया। लेकिन ये बात कौन बताएगा लोगों को, हमारे शहर के लोगों को। हमारा एक मुद्दा और भी मुद्दा और था कि रीडेवलपमेंट करने दीजिए और हमारे जो टैक्स पॉइंट के ऊपर जो पूरी बांधकाम लिख के आता है इलीगल बांधकाम, आज 40-50 साल से हम इलीगल ले रहे, आप टैक्स ले रहे, उसको क्यों नहीं वो कॉलम हटाया जाता है, वो कॉलम हटाना चाहिए। उसको बोले मैं उसके लिए एजेंसी से बात करूँगा, ये गवर्नमेंट का मुद्दा है, ये हम मारेंगे। उन्होंने बताया कि इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हम एमसी से मिलने जा रहे हैं। इन लोग ने ये एमसी से मिलने गए, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मतलब हमारे पास में हमदर्द है ये शहर की, जो हमारे पास आया हम उनको जानना चाह रहे थे कि मैं जानना चाह रहा था कि मेरे शहर में हमदर्द कितने, हमारे शहर को लेके कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग परेशान हैं और कितने लोगों को मालूमात ही नहीं है कि हमारा शहर बचा हुआ है, कितने लोगों को मालूमात ये हुआ है। कोई बात नहीं कि कोई रिस्पॉन्स आज तक नहीं मिला ना, जिसके लिए पूरे इलेक्शन में इस तरीके लड़ा भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मैं सारे लोगों से लड़ा, लेकिन झूठ सच बनाया गया, झूठों को सच बनाया इलेक्शन में और झूठ को सच बना के उनको जिताया गया। लेकिन ये कब तक चलेगा। आप 22 साल हाउसिंग मिनिस्टर रहने के बाद में भी मेरे शहर के लिए आपने इलीगल पे ही बचा रहने दिया, लोगों को धोखे में रखे, लोगों की नज़र बंद रखे कि जाग न जाए, जाग जाएंगे तो वो मांगेंगे अपने शहर के लिए। तो हमने ये चीज़ को सोचा कि नहीं, अगर ये ऐसा होते रहेगा तो हमारे शहर के लोग जाएंगे कहाँ। आज 5 साल 10 साल बाद में ये तो खेल चालू हो जाएगा, और अगर परमिशन भी देते हैं रिपेयरिंग करने की तो 3 साल की उसकी वैलिडिटी है। 3 साल के बाद में तो फिर वापस से आप तोड़ दोगे, 3 साल के बाद वो वापस से तलवार तो लटकते रहेगी। तो मैं ये नहीं चाहता ना कि तलवार हमारे शहर के ऊपर लटके, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा शहर लीगल हो जाए, बस मुझे यही चाहिए लीगल हो जाए। और कौन करके देता है, 4 ट्रम्प के एमएलए हो गए, आपके पास में अभी 4 साल और बचा हुआ है, आप 4 साल में हमारे शहर को क्या क्या दोगे। हमारे शहर को आप 15 साल में कुछ भी नहीं दे पाए, क्या दिए आपने, बस जबान से सिर्फ बोलते चले गए, जबान से, और उसी को लेके जो कुछ अंधभक्त हमारे में वो लड़ रहे, जैसे कि मैं भी था शामिल, मैं भी लड़ नहीं, और सब सेकुलर आवाज,
वाला बोल रहे हैं हमारे लिए हर जगह खड़ा हो रहा है। यार ये बोलने से नहीं कुछ होता है। कुछ काम आपने सही किया, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप सारे काम बिगाड़ दिए, कुछ काम आपने सही किया, लेकिन 100 में से आपने 5% काम नहीं किया, 95% आप मुमरा धोखे में। कहीं ना कहीं आप समर्थन में, कहीं ना कहीं आप समर्थन, पूरा समर्थन था, पूरा राष्ट्रवादी को मैं फुल समर्थन में था। 101% लोग बोलते, मैं बोलता हूँ 200% में समर्थन में। मैं 200% समर्थन दिया, मैंने जी जान से लड़ा, जी जान से मैंने सब कुछ किया। लेकिन मुझे जब मैंने देखा मेरे शहर के लिए कौन हमदर्द है, कौन लड़ रहा है मेरे शहर के लिए, मैंने इस चीज़ को सोचा। और जब मैं सोचने लगा वो उसके बारे में, तो मुझे ये लगा कि जो लोग बोल रहे हैं सब सही मुद्दा लेके बैठ रहे हैं, हम ही लड़ के जो है ना उनको गलत ठहरा रहे। नहीं, मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल को हमको ऊपर अल्लाह के वहाँ मुंह दिखाना है, तो हम अपने शहर के लिए लड़े, हमारे लोगों के लिए लड़े, हमारा शहर लीगल हो जाए। बस मैं ये चाहता हूँ। आप इतने साल से हाउसिंग मिनिस्टर रहने के बाद आपके लिए दाएं बाएं हाथ के खेला, हमारा शहर का पूरा हुलिया चेंज कर देते, पूरा नक्शा चेंज हो जाता था हमारे शहर का। लेकिन आपने मुमरा की तरफ लट के नहीं देखा। उस वक्त में एक ऑडियो भाई साहब बोलते कि 2.5 साल तक का कार्य बन के मुमरा की तरफ देखे नहीं, उस पर भी मैं गलत ठहरा रहा था कि नहीं। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ तो मेरा शहर एकदम इनलीगल है, एकदम इनलीगल है। लोगों को मालूम है, लोग समझ पा रहे शहर के लोग, सोचते हम कॉलोनी में रहते, नशे में कॉलोनी में रहते, नशे मन में रहते, अकॉर्ड में रहते, कॉलोनी में रहते, हम बहुत गर्व से रहते। अरे गर्व से क्या रहते, तुम्हारे उस पर इनलीगल बांधकाम लिखा हुआ ऑलरेडी टैक्स के ऊपर, अनधिकृत बांधकाम लिखा हुआ है, हटवा लो भाई। वो नहीं हटेगा ना तो आप ये जो शान से रह रहे ना, वो सब छिन जाएगी। आपकी जमीन जो पैरों के तले है ना, वो खिसक जाएगी और आपको की इधर उधर। और क्या करो, बहुत ज्यादा जो आपके साथ में जो एमएलए है या फिर जो वहाँ के नेता रहेंगे, वो क्या करेंगे, म्यूनसिपालिटी को दबाएंगे थोड़ा सा, आप पैसा गिराओगे, फिर इलीगल एक इमारत बना के तैयार, फिर आप 30-40 साल तक का इलीगल में रहोगे। ये तलवार अपने औलादों के ऊपर लटका के जा रहे हो आप लोग। जो आपकी नस्लें आ रही है ना, औलादे, उनके ऊपर लटका रहे हो ये तलवारें। आप क्यों नहीं एक ही बार में आप जवाब मांगते हो? जवाब मांगो और बोलो कि मेरे शहर को लीगल करो, मुझे लीगल रहना है, मेरे बच्चों आने वाले औलाद को मेरे लीगल रहना है, लीगल करो। अब लीगल जिस दिन ये टैक्स के ऊपर से, पॉलिसी के ऊपर से हट गया बांधकाम, उस दिन हमारे शहर के हर घर, हर फ्लैट, हर लोगों को क्या मिलेगा, लोन मिलना चालू हो जाएगा। समझे? ये बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर लोग समझ के इसको आप एकदम अच्छी तरीके से, मतलब जो है ना, हमको ये चीज करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आपने जितेंद्र अवार्ड सबको के नाम पे, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सिर्फ इलेक्शन की तैयारी, नगर सेवक चुनने की तैयारी और जो है ना क्या मेयर बिठाने की तैयारी, ये सब है। इसके बाद इनके पास में सीधा जंप करेंगे, ये इनको एक में दे दिया जाएगा मिनिस्टर पद। और इनके सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप जाओ बीजेपी, तो बीजेपी से ही, अगर बीजेपी से वो सामने वाला वहां से वो लेके आ रहा है और वो लाके फंड काम करवा रहा है, डर रहे बोल रहे वो फंड लाके काम करवा रहा, हम लोग को फंड नहीं, हमारे नगर सेवक को फंड नहीं मिलेगा, तो हमारे नगर सेवक रहेंगे कहाँ, भाग जाएंगे। ये सब बातें हो रही है, तो आप पूछ जाओ साहब, आप जाओ, आप भले बीजेपी 4 साल के बाद फिर पलटी मार देना, फिर कांग्रेस पंजा लेके खड़े हो जाना, फिर आ जाना। तो ये क्या खेल रहे हैं हमारे शहर के साथ? आप काशिफ भाई, अभी 5 दिन से आप बैठे हैं, कोई बड़ा अधिकारी आपके पास आया? ये आज 6ठा दिन है मेरा, कोई अधिकारी और न कोई अवार्ड साहब की पार्टी से आया, न कोई, सिर्फ ओनली वन, एक जावेद एमके जावेद सारे रात को आते हैं। वो बेचारों ने कोशिश किया 2 बार, एक बार मेरे सामने बात किया अवार्ड साहब से, लेकिन अवार्ड साहब जो है ना, उन्होंने जवाब क्या दिया, जवाब ये दिया कि मोतीराम बोल रहा है कि मैं जो है ना चला जाऊंगा, और चाहे उसको रखो या इसको रखो, मोतीराम इलीगल काम कर रहे हैं। उसके ऊपर मैंने अगर आवाज उठाया तो उसके लिए उन्होंने जो है ना चला जाए,
वो कीमती तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए नहीं कीमती था। और बोले कि जो है ना तुम्हारा कहीं बस है तो अरे मैं क्यों बच जाऊंगा? जो सब 25-30 हजार रुपया बधे हुए हैं, जो 30 हजार लेते हैं, मैं अभी उतारना चाहूंगा तो बहुत कुछ उतारूंगा, लेकिन मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा हूँ। उनको एंटी करप्शन नहीं लेके जाएगी, एंटी करप्शन मुझे लेके जाएगी। कैसे भाई आपकी क्या मांगनी है पूरी सरकार से और प्रशासन? हमारी सरकार से यही मांगनी है, हम यही सरकार से मांग रहे हैं कि हमको जो है ना हमारा जो मुद्दा है, हमारे शहर को लीगल कर दो। अनअधिकृत बांधकाम जो टैक्स पावती के ऊपर कोई भी पूरे मुंब्रा की बिल्डिंग जितनी भी है, आप जीआर जो लागू किए 2022 या 2020 से, उन बिल्डिंगों को आप मत दो लीगल नहीं। जो 2020-2022 के नीचे जो आपका जीआर होगा, उसके नीचे वालों का टैक्स, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके नीचे वालों का जो टैक्स पावती पे लिखा हुआ है अनअधिकृत बांधकाम, वो बांधकाम को जो है हटा दो। अनअधिकृत बांधकाम का वो स्टिकर हमारे माथे पर से हटा दो, हम लीगल हो जाएंगे। कम से कम हमारे शहर वाले लोन तो ले पाएंगे। ये हमारी मांग है, ये हमारी मांग को पूरा कर दो। मैं इस चीज़ के ऊपर हमारे नजीमुल्लाह टीम जो आई थी, उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और इसके ऊपर हम लोग जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो हमको संपर्क करें, हमारी ऑफिसों में करें और हम इनको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या है। और जिनका टैक्स है जीरो है, बिल्डिंग्स लेके रूम तक का, उनको लेके आओ, उनको हम रीडेवलपमेंट की परमिशन निकाल के देंगे और बिल्डर देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देगा वो बिल्डिंग। तो ये चीज़ उन्होंने बताया, राजू भाई को नॉलेजली बताया उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे भी समझ में आया कि अब मैं इसी के ऊपर पूरे मुंब्रा में काम करूँगा और सारी सोसाइटियों को मैं बताऊँगा कि आपका पूरा टैक्स क्लियर करो, आप लोग पूरा टैक्स क्लियर करो। और आप लोग अगर बनाना चाहते हो वापस से, तो चलो राजू भाई को पकड़ो और नजीमुल्लाह भाई की टीम को पकड़ो, नजीमुल्लाह भाई का पकड़ो, और वो निकाल के परमिशन आपको देंगे और आपकी पूरी बिल्डिंगें बनेगी, रीडेवलपमेंट होगी वापस से। ये बोलते आया हुआ ऑलरेडी पास है 2013 में ये रीडेवलपमेंट का, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी, यहाँ के बिल्डरों को जानकारी नहीं थी और वो चोरी चुपके म्यूनसिपाल्टियों उनको पैसा खिला के बनाते थे बेचारे। अब इसमें ऐसा होगा कि ये चीज पास होने के बाद में जो बिल्डर बनाएगा हमारे शहर का, वो धड़ल्ले से बनाएगा। कौन कंप्लेंट करता है, कुछ भी करता है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप परमिशन लेके बना रहे हो। परमिशन लेके बनाओगे और बनाने के बाद में आप जो है ना बेफिक्र होके बनाओ, लोगों के साथ में बिल्डर लोगों को टेंशन खत्म हो जाएगा, जो डर है वो खत्म हो जाएगा बिल्डरों का।